हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम लेसन 3 द गंगा लेसन को पढ़ रहे हैं और इस लेसन के राइटर हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब आप इस लेसन का नाम और इस राइटर के नाम को स्पेलिंग सहित याद कर लें ताकि ये पैराग्राफ क्वेश्चन में आपके काम आए। आइए अब लेसन 1 पैराग्राफ 1 से शुरू करते हैं। I have received so much love. मैंने इतना ज़्यादा प्रेम प्राप्त किया है and affection लगाव पाया है from the Indian people भारत के लोगों से that nothing that कि कुछ भी नहीं है that I can do repay कि मैं कुछ लौटा सकूं उसके बदले में even a small fraction of it यहाँ तक कि इसका छोटा सा भी हिस्सा and indeed there can be no repayment और वास्तव में कोई रिपेमेंट हो ही नहीं सकती है ऑफ सो प्रीशियस अ थिंग एज अफेक्शन लगाव जैसी कीमती चीज की प्रेम की कोई रिपेमेंट हो ही नहीं सकती कि मैं उस प्रेम के बदले पैसों से उसकी कीमत चुका सकूं। मैनी हैव बीन एडमायर्ड बहुत से लोगों की प्रशंसा की जाती है, एडमायर किया जाता है। सम हैव बीन रेवर्ड बहुत से लोगों को सम्मान दिया जाता है। बट द अफेक्शन ऑफ ऑल क्लासेस ऑफ द इंडियन पीपल लेकिन भारत के लोगों से ऑल क्लासेस सभी श्रेणी के लोगों से जो अफेक्शन मुझे मिला है हैज कम टू मी इन सच अबंडेंट वो मेरे पास इतनी बड़ी मात्रा में मेजर मात्रा में पर्याप्त मात्रा में मेरे पास आया है दैट कि आई हैव बीन ओवरवेल्म्ड बाय इट कि मैं उस भावना से भर गया हूँ, खुशी से द्रवित हो गया हूँ। आई कैन ओनली एक्सप्रेस द होप मैं केवल अपनी उम्मीद एक्सप्रेस कर सकता हूँ दैट इन द रिमेनिंग ईयर्स कि मेरे बचे हुए वर्षों में जो शेष वर्ष अभी मेरी उम्र बची है आई मे लिव जब तक मैं जीवित रहूंगा आई शैल नॉट बी अनवर्दी तो मैं अयोग्य नहीं रहूंगा एक कामयाब एक अच्छा व्यक्ति बन के दिखाऊंगा ऑफ माई पीपल मेरे लोगों का एंड देयर अफेक्शन और उनके प्रेम के प्रति मैं बुरा नहीं करूंगा, अयोग्य नहीं रहूंगा। टू माई इन्यूमरेबल कॉमरेड्स मेरे असंख्य साथी एंड कोलीग्स सहकर्मी जो लोग साथ में काम करते हैं आई ओव एन इवन डीपर डेप्थ मैं उनका बहुत ज्यादा ऋणी हूँ। डेप्थ ऑफ ग्रेटिट्यूड एहसान का ऋणी हूँ, उनकी कृतज्ञता का ऋणी हूँ। वी हैव बीन जॉइंट पार्टनर्स हम लोगों ने जॉइंट पार्टनर्स साझेदारी की है इन ग्रेट अंडरटेकिंग्स बड़ी बड़ी जिम्मेदारियों को लेकर एंड हैव शेयर द ट्रायम्फ एंड सॉरो और शेयर किया है हिस्सा बांटा है ट्रायम्फ जीत में एंड सॉरो दुख में सुख दुख में हमने साथ निभाया है विच इनविटेबली अकम्पनी दैम और इन्हीं चीजों के साथ हमने एक दूसरे का साथ निभाया है खुशी खुशी। When I die जब मैं मरूंगा I should like my body to be cremated तो मैं चाहूंगा कि मेरे शरीर का दाह संस्कार कर दिया जाए। If I die in a foreign country यदि मैं विदेश में मर जाता हूँ my body should be cremated तो मेरी शरीर का दाह संस्कार कर दिया जाए देयर वहीं पर। My ashes sent to इलाहाबाद और मेरी राख को भेज दिया जाए इलाहाबाद। A small handful of these ashes थोड़ा सा एक मुट्ठी राख these ashes should be thrown डाल दिया जाए in the गंगा नदी में and the major portion of them और बहुत बड़ा हिस्सा उस राख का disposed of in the manner इस तरीके से बिखेरा जाए indicated below जैसा कि नीचे indicated बताया गया है। No part of these ashes इस राख का थोड़ा सा भी हिस्सा should be retained रखा ना जाए शेष बचाकर ना रखा जाए और प्रिजर्व सुरक्षित नहीं रखा जाए। सारी की सारी राख बिखेरनी है लेकिन किस तरह से बिखेरनी है वो आपको यहाँ आगे पता चलेगा लेसन में और एक मुट्ठी राख को इलाहाबाद वाली गंगा में डालना है। अब हमारे सामने है पैराग्राफ 2
माई डिजायर टू हैव अ हैंडफुल ऑफ माई एशेज, मेरी इच्छा कि एक मुट्ठी राख थ्रोन इन द गंगा एट इलाहाबाद, इलाहाबाद में गंगा में डाली जाए, हैज नो रिलीजियस सिग्निफिकेंस, उसका कोई धार्मिक महत्व नहीं है। जैसा कि हिंदू संस्कृति में है कि मरने के बाद जब अंतिम संस्कार हो जाता है तो राख को गंगा नदी में बहाया जाता है, तो वो मतलब नहीं है नेहरू जी का। उस धार्मिक भावना से उन्होंने इस बात को नहीं कहा। एज फार एज आई एम कंसर्न, जहां तक कि मेरा विचार है, मेरा मानना है, आई हैव नो रिलीजियस सेंटिमेंट, मेरा कोई धार्मिक भावना नहीं है। इन द मैटर, इस मामले में। आई हैव बीन अटैच्ड टू द गंगा, मैं जुड़ा हुआ रहा हूँ गंगा से, गंगा से मेरा बहुत लगाव रहा है। एंड द जमुना रिवर, जमुना नदी से, इन इलाहाबाद। एवर सिंस, तभी से, माई चाइल्डहुड, मेरे बचपन से। एंड एज आई हैव ग्रोन ओल्डर, और जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, दिस अटैचमेंट हैज ऑल्सो ग्रोन, यह लगाव भी बढ़ता चला गया। आई हैव वॉच्ड, मैंने देखा है, देयर वेरिंग मूड्स, गंगा नदी के बदलते हुए मूड को, स्वभाव को। एज द सीजन चेंज, जैसे जैसे सीजन बदलता था। एंड हैव ऑफन थॉट ऑफ द हिस्ट्री, और अक्सर उसके इतिहास के बारे में सोचा है। मिथ एंड ट्रेडिशन, और गंगा नदी से जुड़ी मिथ, पौराणिक कथाओं, और ट्रेडिशन, परंपराओं को सोचा है। एंड सॉन्ग एंड स्टोरी, और गानों, कहानियों को। दैट हैव बिकम अटैच्ड टू दैम, जो चीज़ें गंगा नदी से जुड़ गई हैं, मैं अक्सर उन चीज़ों के बारे में सोचता हूँ। थ्रू द लॉन्ग एजेस, लंबे समय से, एक युग से, बहुत पुराने समय से, न जाने कब से ये पौराणिक कथाएं चली आ रही हैं। गंगा नदी शायद जब से ये धरती बनी है तब से गंगा नदी का अस्तित्व है, और उसके साथ साथ उसकी कहानियां हैं। तो उन सब चीज़ों के बारे में नेहरू जी यहाँ सोच रहे हैं। एंड बिकेम पार्ट ऑफ देयर फ्लोइंग वाटर, और ये सारी चीज़ें, ये कहानियाँ, गाने, जो भी गंगा नदी के साथ जुड़ा है, वो सारा उस नदी का, बहते हुए पानी का पार्ट, हिस्सा बन गया है। तो बच्चों, आज की कहानी, आज का लेसन यहीं तक। सेकंड पार्ट में हम इसके आगे के पैराग्राफ पढ़ेंगे। और इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो आते ही आपके पास तुरंत मिल जाए।